सोचिए, एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री आज जेल में है और कल कल हो सकता है कि वो हो ही नहीं, गायब। यही वो चौंकाने वाला सवाल है जो आज इमरान खान के मामले में उठ रहा है और इसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। ये शब्द हैं इमरान खान के बेटे के। और ये सिर्फ एक बेटे की चिंता नहीं है, ये एक बहुत ही विस्फोटक आरोप है। एक देश की सबसे ताकतवर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर एक ऐसा आरोप जो पाकिस्तान में सत्ता के खेल के बारे में कई गहरे सवाल खड़े करता है। 845 दिन, सोचिए, लगभग 2.5 साल हो गए हैं। इतने लंबे वक्त से इमरान खान सलाखों के पीछे हैं। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, नहीं, ये अपने आप में एक कहानी है। एक राजनीतिक कहानी की लंबाई बताती हैं और उस सिस्टम पर एक सवाल उठाती हैं जिसने उन्हें वहां रखा है। तो आखिर ये आरोप हैं क्या? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि परिवार असल में कह क्या रहा है। कासिम खान ने डेथ सेल शब्द का इस्तेमाल किया है। देखिए, ये सिर्फ ड्रामा के लिए नहीं है। एकांत कारावास, जिसे वो डेथ सेल कह रहे हैं, उसे एक तरह का मनोवैज्ञानिक टॉर्चर माना जाता है। इसे किसी भी इंसान का हौसला तोड़ने के लिए डिजाइन किया जाता है। जरा सोचकर देखिए, पिछले 6 हफ्तों से दुनिया से पूरी तरह कटे हुए, ना परिवार से मिलना, ना फोन पर बात, कोई खबर नहीं कि वो कैसे हैं, ठीक भी हैं या नहीं। यही वो तस्वीर है जो परिवार दुनिया के सामने रख रहा है। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेशों को भी ताक पर रख दिया गया है, जिससे वो बिल्कुल बेबस महसूस कर रहे हैं। और अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर। एक तरफ परिवार की ये हताशा है और दूसरी तरफ है खामोशी की एक दीवार, सरकार का इनकार जो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं। यहां 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ परिवार है जो अमानवीय सलूक के आरोप लगा रहा है। दूसरी तरफ सरकार है जिसका दावा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, उन्हें बेहतरीन इलाज मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी और गौर करने वाली बात यह है कि सरकार अपने दावों के सबूत में कुछ भी पेश नहीं कर रही है। कोई फोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ खोखले शब्द। और यहीं पर आकर मामला एक बहुत ही सीधे से सवाल पर अटक जाता है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इतनी गहमीज में राई क्यों? ये सब छुपाया क्यों जा रहा है? अगर इमरान खान वाकई सुरक्षित हैं तो दुनिया को एक झलक क्यों नहीं दिखा दी जाती? सच तो ये है कि ये जो खामोशी है ना, ये अपने आप में सबसे बड़ा शोर मचा रही है। और ये खामोशी अब सड़कों पर गुस्सा बनकर फूट रही है। खान के समर्थक अब चुप बैठने को तैयार नहीं हैं। वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं और कुछ तो उस जेल की दीवारें फांदने की कोशिश कर रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि इमरान खान को रखा गया है। माहौल एक प्रेशर कुकर जैसा बनता जा रहा है। लेकिन क्या ये कहानी कोई नई है, या फिर ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसे पाकिस्तान की राजनीति में पहले भी कई बार दोहराया जा चुका है? इतिहास को खंगालें तो कुछ बहुत ही परेशान करने वाले पैटर्न नजर आते हैं। पाकिस्तान की सियासत का एक अनकहा नियम है, सेना को चुनौती मत दो। और जो भी ये हिम्मत करता है, उसके सामने अक्सर सिर्फ 2 ही रास्ते छोड़े जाते हैं, या तो देश छोड़कर चले जाओ या फिर हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाओ। ये टाइमलाइन देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर पैटर्न दिखाती है। जुल्फिकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, इन सब ने मिलिट्री के रास्ते में आने की कोशिश की और सबको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। और अब इमरान खान के नाम के आगे एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा है, क्योंकि वो भी उसी खतरनाक रास्ते पर हैं। लेकिन रुकिए, ये मामला सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति का नहीं है। जैसे ही हम थोड़ा दूर से इस तस्वीर को देखते हैं तो पता चलता है कि ये खेल एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की बिसात पर खेला जा रहा है और इस पर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपनी चालें चल रही हैं। इस उलझे हुए जाल में कई खिलाड़ी हैं। अमेरिका है, जिसे लगता है कि खान उनके हितों के लिए खतरा हैं। पड़ोसी अफगानिस्तान है, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक इंफॉर्मेशन वॉर छेड़ चुका है। और फिर दुनिया भर में फैले खान के समर्थक हैं, जो ये पक्का कर रहे हैं कि दुनिया उनके नेता को भूले नहीं। और जब इतने सारे खिलाड़ी हों, इतनी सारी बातें हों, तो सच सबसे पहले गुम हो जाता है। क्या खान के बारे में अफवाहें उनके समर्थक फैला रहे हैं, या फिर ये सरकार की कोई चाल है ध्यान भटकाने की? ऐसे माहौल में सच और झूठ का फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इन सारी अलग अलग कहानियों, पुराने राजनीतिक पैटर्न और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के बीच हम आखिर पहुंचे कहां? हम घूम फिरकर वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था, उसी एक परेशान करने वाले सवाल के सामने। एक नेता जिसकी किस्मत अधर में लटकी है, इतिहास के सायों, सरकार की खामोशी और भविष्य की अनिश्चितता के बीच। और एक पूरा देश है जो अपनी सांसें रोक के देख रहा है कि इस कहानी का अगला पन्ना क्या होगा।
तो चलिए इस पूरी कहानी को एक सवाल पर छोड़ते हैं। राजनीति में जब कोई सरकार पूरी तरह से खामोश हो जाती है तो क्या वो असल में कुछ नहीं कह रही होती, या फिर वो सब कुछ कह रही होती है? इमरान खान के मामले में तो लगता है कि ये चुप्पी सिर्फ सन्नाटा नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है, और एक ऐसा बयान जिसे पूरी दुनिया बहुत ध्यान से सुन रही है।